नमस्कार। बिहार एएनएम 10/7/9 में क्या है अपडेट? संविदा वालों ने एक और केस कर दिया है। क्या है, क्या इस केस से अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सरकार कितनी जल्दी इसमें नोटिस निकालने वाली है? किस नियमावली से ये भर्ती अब क्लियर होने जा रहा है? इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और एक विशेष सूचना है बिहार एएनएम 10/7/9 को लेकर। जो भी क्वालिफाइड है उनके लिए एक विशेष सूचना है, उस सूचना को भी बताएंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो संविदा वालों ने केस किया है उसके ऊपर। बाकी बहुत सारे जो है टॉपिक्स हैं उसके ऊपर, उसको भी हम कवर करेंगे। यहाँ देखिए जो केस हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमजेसी नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ पे पिटिशनर जो सपना कुमारी जी हैं और रिस्पोंडेंट जो है द स्टेट ऑफ बिहार है, और 9 मई को फाइल हो गया था, जिसके वकील जो है पिटिशनर वकील शंभू शरण सिंह जी हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो केस फाइल किया है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक तरीके से कह सकते हैं। इनका कहना है कि जो है सरकार ऑर्डर आने के बाद भी जो है जजमेंट आने के बाद भी जो है हमें जो है नहीं करा रही है, 2018 के हिसाब से इस भर्ती को पूरा नहीं कर रही है। कुल मिलाकर इस केस का मतलब यही है, और केस अभी इसमें कोई भी लिस्निंग में गया नहीं, और ना ही इस पर अभी सुनवाई होने वाली है। तो इसमें सुनवाई नहीं होने वाली है, तो इस केस को लेकर अभी कुछ अपडेट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट ओपन होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ओपन होगा। हाई कोर्ट ओपन होने के बाद ही इसमें कुछ सुनवाई हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी तब तक जो है क्वालिफाइड के द्वारा जो एसएलपी किया है उसकी सुनवाई हो जाएगी, और पहली सुनवाई में ही स्टे मिल जाएगा। इस बात का समझिए, जब भी इस तरीके की जो भर्तियां होती है उसमें जो सुनवाई होती है, उस सुनवाई में सबसे पहले यही किया जाता है कि एक स्टे दे दिया जाता है और ऑर्डर पर स्टे लग जाता है, और उस ऑर्डर पे स्टे लगते ही जो है ये सारी चीज़ें जो कि ये जो इस केस का है, ये केस एक तरीके से बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इससे कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनेगा ही नहीं जब जो सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देगा। कुल मिलाकर इस बात को आप लोग समझ जाइए। इसमें कुछ इस केस से कुछ होने वाला नहीं है। अब ये बात आते हैं, अगर जो है सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं लिया तभी कुछ हो सकता है इसमें, लेकिन संभवतः जो है पहले हियरिंग में जो है स्टे मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। इसके लिए आप लोग आश्वस्त रहिए। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप देखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं क्वालिफाइड के लिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम बात करते हैं। ये केस को लेकर हो गया, केस को लेकर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट बंद है और अभी तो कुछ सुनवाई इसमें नहीं होने वाली है। और जैसे इसमें सुनवाई होगी उसके पहले पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, जो क्वालिफाइड के द्वारा एसएलपी किया गया, और इस पर स्टे मिल जाएगा, तो फिर ये केस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये हो गया चीज़। अब आगे बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या है, 2 एसएलपी, टोटल 3 एसएलपी फाइल हुआ अब तक, जो है 2 एसएलपी नंबर मिल चुका है। एक एसएलपी नंबर 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो देखिए ये जो है एक एसएलपी है, इसमें 2 ग्रुप बना हुआ है। जो क्वालिफाइड है उनकी 2 टीम बनी हुई है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है, सब कोई जानता है। अब हम आते हैं कि एज अ यूट्यूबर, मैं वीडियो बनाने की मेरा काम क्या है। मेरा काम ये है कि मैं आया और जो सही इन्फॉर्मेशन है उस सही इन्फॉर्मेशन को मैं डिलीवर कर दूं आप लोगों के सामने। जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं या फिर जो कहीं किसी से नहीं जुड़े हैं, उस वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी मिल जाए कि आखिर इस केस में चल क्या रहा है। बस हमारा काम इतना ही है, इसके अलावा हमारा कोई काम है ही नहीं। अब मैं जो है घूम घूम कर फंडिंग करने लगूँ, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। देखिए, अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई मनाही कोताही नहीं हो सकती है, कि ये लोकतंत्र है। लेकिन आप जो है किसी चीज़ को गलत तरीके से व्याख्या नहीं करें, गलत बात नहीं बोले। अब मैं यहाँ पे आऊँ, मैं आके बोलूँ कि जो है जिसका जो है एसएलपी नंबर बाद में मिला है उसकी पहली सुनवाई होगी, ये गलत बात होगी कि नहीं होगी? तो इस तरीके की गलत बात मैं कभी बोलूँगा ही नहीं। जो सही होगी, जो तथ्यात्मक होगी, वही बात बोलूँगा। सबका अलग अलग काम होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्वास्थ्य मंत्री है, तो स्वास्थ्य मंत्री है तो वो स्वास्थ्य विभाग ही तो देखेगा, कि वो कृषि विभाग के जो है प्रश्न लेकर आ जाएगा और कृषि विभाग में अपना काम शुरू कर देगा। तो एज अ यूट्यूबर का काम जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो है आपको काम है जो मैसेज को डिलीवर करना, ये नहीं है कि आपको नेता बनना है। इस बात को आप लोग समझ जाइए। तो मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, सब कोई अपना अपना काम करें, और जो इसको जीत के मुकाम तक लेकर जाना है। ऐसा ना होना चाहिए कि 2 आदमी के बीच में जो है तीसरा कोई आ जाए और आकर के जो है अपना जो है खेल शुरू कर दे और ड्रामा शुरू कर दे। तो जो भी क्वालिफाइड के लीड कर रहे हैं, लीड करना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे सुधांशु जी हों या फिर कोई और हो, सब कोई आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, उस चीज़ को आपको उस चीज़ से आप समझ जाएंगे। एक एसएलपी जो अंजलि कुमारी जी जिसमें पिटिशनर है, इसका एसएलपी नंबर ये है 012-696। अब देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ
कि कई लोग जो हैं कहते हैं कि जो है एसएलपी नंबर बाहर नहीं आना चाहिए। एसएलपी नंबर बाहर आ गया तो इससे हमारे केस में कुछ दिक्कतें हो जाएगी। बताइए, एसएलपी नंबर अगर बाहर आ गया तो इससे क्या हो जाएगा? ये पब्लिक डोमेन की चीज़ें हैं, कोई देख सकता है। कोई अगर चाहे मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर लेना ले लीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड का नंबर ही कोई मेरा ले लेगा, उससे क्या हो जाएगा? लेकिन जो चीज़ें हैं, एसएलपी नंबर बाहर नहीं आना चाहिए। इस तरीके की बातें कही जाती है और झूठी झूठी अफवाहें फैला फैला करके कई लोगों ने तो मेरा नंबर सार्वजनिक तौर पे डिलीवर कर दिया, हर जगह बता दिया कि ये लोगों ने ही जो है एसएलपी को जो है बाहर किया है, सबको बताया है। बताइए, एसएलपी जो है ताले में बंद करके रखने वाली चीज़ होती है। मतलब इस तरीके की जो झूठ बात है, उस चीज़ को, झूठ को आप नहीं किसी के सामने प्रस्तुत करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे ये रजिस्ट्रेशन हुआ है 30/5/2024 का। इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट कर रहा है, रजिस्टर्ड ऑन 30/5/2024। यहाँ देखिए, जिसमें हमारी जो है अंजलि कुमारी जी पिटिशनर है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है एसएलपी है डिम्पल कुमारी वाला, इस चीज़ को आप यहाँ पर नोट कर लिए, 30 तारीख हुआ। दूसरा जो डिम्पल कुमारी वाला है, उसमें आप देखेंगे तो डिम्पल कुमारी वाला जो केस है, यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए कब रजिस्ट्रेशन हुआ है, 24/5/2024 को रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आप ही बताइए कि कौन सबसे पहले रजिस्टर्ड हुआ है? मैं ये यहाँ कहने नहीं आया हूँ कि कौन बेहतर है, इसका डिसाइड आप लोग करेंगे। मैं यहाँ किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूँ कि हाँ ये वाले बेहतर हैं, वो वाले बेहतर नहीं हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि 24/5/2024 को जिसका रजिस्टर्ड हुआ है वह एसएलपी पहले हुआ है कि जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए जो 30 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है वो पहले है। ये आप खुद से डिसाइड करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। हम लोग किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सब कोई करे। सबका एक ही टारगेट होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हम क्वालिफाइड को जीत दिलवाएं, और जो क्वालिफाइड है, जो भी हमारे क्वालिफाइड बने हैं, उनकी नौकरी हो। इस चीज़ को आप समझिएगा। तो ये आप ये डिसाइड कीजिए कि जो है सुधांशु जी, शेखर जी वाला जो टीम है, देखिए फिर मैं टीम के बारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन बता देना चाहता हूँ कि उनका जो है वो उनका जो है वह पहले हुआ है, और ये जो दूसरी टीम है जिनका 30/5 को हुआ है। तो आपके हिसाब से किसका एसएलपी मेन रहेगा, आप खुद समझदार हैं और खुद समझ सकते हैं। गोल गोल बात घुमाने से कुछ नहीं होता है, इस बात को आप समझिए। और सही जगह, आप लोग सही जगह से जिसको सपोर्ट करना है आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ होने वाला नहीं है। इस बात को आप लोग समझ जाइए। और एक और मैं आज बात बताने वाला था कि जो लोग अगर दूसरी बार फॉर्म को अप्लाई किए थे, जब लास्ट टाइम फॉर्म निकला था ये, तो कुछ दिन का समय मिला था फॉर्म अप्लाई करने का, अगर उस टाइम का कोई फॉर्म अप्लाई किया है, अगर वो क्वालिफाइड है, तो वो जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना जो है नाम बता सकता है, कि लिख सकता है कि जो है हम क्वालिफाइड हैं और लास्ट टाइम फॉर्म को अप्लाई किए थे, जो कुछ दिन का समय मिला था 2023 में। इस चीज़ को बताना था। ये हो गया। बाकी आप लोग खुद से सारी चीज़ें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यही है पूरी जानकारी। अगर आप डिम्पल कुमारी वाला जो एसएलपी है, ये सुधांशु, ये जो है ये शेखर जी की वाइफ है। डिम्पल कुमारी जो है ये शेखर जी की वाइफ है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि जो है जिसका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है 24/5 को, यहाँ देखिए, उसका एसएलपी मेन रहेगा, इस चीज़ को आप भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं। तो आप लोग सपोर्ट और समर्थन ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन आप अगर कुछ कर रहे हैं क्वालिफाइड के लिए तो आप सही जगह कीजिए, इस चीज़ को हम ज़रूर कहना चाहेंगे आपसे। बाकी कोई और अपडेट आता है तो तुरंत बताने की कोशिश किया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो ही फैक्ट बातें होगी वही बताई जाएगी। क्योंकि अभी आपको पता है जो हाई कोर्ट का आदेश आया है उस पर स्टे लगा नहीं है, उस पर स्टे लगा नहीं है। बस क्वालिफाइड वालों के पास प्लस पॉइंट ये है कि सरकार क्वालिफाइड के साथ है, इसलिए नोटिस निकलने का डर नहीं तो कोर्ट ऑफ कंटेक्ट कंटेंट हो गया है, तो उसमें भी जो सुनवाई अभी होनी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट बंद है अभी और सुप्रीम कोर्ट भी बंद है। ये जो एक तरीके से जो है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट ओपन रहता तो इसमें सुनवाई हो जाती तो फिर कुछ जल्दी कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं होगा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट भी ओपन होगा, फिर दोनों लिस्निंग होंगी और सुनवाई होगा, और पहले सुनवाई में संभवतः स्टे मिल जाएगा। इस तरीके की है जानकारी है, इस तरीके की। बाकी कोई और अपडेट आएगा तो तुरंत बताने की कोशिश किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।